तो अभी का टारगेट है कि आपके पास दो एनवायरमेंट है, एक प्रोडक्शन का एनवायरमेंट है और एक आपके पास डीआर का एनवायरमेंट है। ओके। हमारा टारगेट है कि प्रोडक्शन के डाटा को मुझे डीआर पे लेके जाना है। सपोज कीजिए यही न्यू डेटाबेस को कैसे लेके जाएंगे? क्या आपका कोई जैसे छोटा डेटाबेस है कैसे कर सकते हैं? बड़ा डेटाबेस के लिए तो बैकअप रीस्टोर है जो अगला सेशन हम कवर करेंगे। लेकिन अगर आपके पास डेटाबेस है, एक अमेरिका में है और एक इंडिया में नोएडा में है, तो डेटा कंज्यूम करना है। लेट्स सपोज कीजिए प्रोडक्शन है और ये डीआर है, तो डीआर हमारा सपोज कीजिए कि नोएडा में है और प्रोडक्शन आपका अमेरिका में है, तो अमेरिका से डेटा यहाँ पे लाना है। तो इसमें सीक्वल सर्वर ने बहुत अच्छा यूटिलिटी बनाया है जिसको बोलते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट। वो स्मॉलर डेटा सेट के लिए आप यूज कर सकते हैं। तो सपोज कीजिए यही डेटा मुझे केवल डेटा चाहिए, इसका पूरा डेटा मेरे पास चाहिए, तो कैसे लाऊंगा? यहाँ पे दो डेटा है ही नहीं, पेरोल न्यू। तो मैं पहले टारगेट क्या करूंगा, यहाँ पे न्यू डेटाबेस बनाऊंगा। अब सपोज कीजिए कि मुझे बनाना है पेरोल डीबी न्यू। अच्छा, यहाँ पे मैं कर देता हूँ यूएसए, यूएस का। ओके। मुझे डेटा बनाना है, ब्लैंक क्रिएट कर लिया, पूरी ब्लैंक आपने क्रिएट किया। मुझे डेटा यहाँ से यहाँ लाना है, तो इस पे राइट क्लिक करूंगा। यहाँ पे टास्क में जाने के बाद यहाँ पे देखिएगा लिखा है इंपोर्ट डेटा, यानी कहीं से लाना है तो इंपोर्ट और कहीं भेजना है तो एक्सपोर्ट। ये देखिए दो ऑप्शन। अगर इंपोर्ट फाइल है तो हो सकता है कि आपको सीएसवी फाइल, जैसे कि अभिषेक को पता होगा या सागर को पता होगा कि कोई सीएसवी फाइल है या कोई पार्केट फाइल है, आईब्रो फाइल है, ये जो कुछ भी फाइल है या एक्सेल फाइल है उसको हाँ। आपको डाटाबेस में लानी है तो कैसे लेनी है। ओके। तो हम वो केस बाद में लेंगे। पहले ये लिखते हैं कि आपके अमेरिका के डेटाबेस को पूरी डाटा को कॉपी करना है आपके नोडा सर्वर पे, यानी प्रोड से डीआर पे लाना है। तो आप डीआर सर्वर को कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे टास्क में जाएंगे और यहाँ पे आप करेंगे इंपोर्ट डेटा। अभिनव क्या कर रहे हो? हेलो। तो यहाँ पे आप गए और यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है सोर्स। आपका सोर्स कौन सा है? सोर्स आपका सीक्वल सर्वर है, ओरेकल है, एमएस एक्सेस है, फ्लैट फाइल है, सर कुछ वो भी है। गलती से हो गया था। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ओके। तो यहाँ पे आप सीक्वल सर्वर आप सेलेक्ट करेंगे और ये आप जाके एक्सपेरिमेंट 1 टेराबाइट डेटाबेस के लिए नहीं करेंगे। मिड साइड के जो डेटा साइज है उसके लिए आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सर्वर आपको लिखना है कि कौन सा सर्वर है। ओके। तो यहाँ पे सर्वर की आईपी एड्रेस आपको डालना है। आप ये नहीं समझेंगे कि वहीं पे होस्ट नेम आ जाएगा, आपको सर्वर का आईपी एड्रेस दिया जाएगा प्रोडक्शन का और उसका। हमारे केस में तो सारे यहाँ लिस्टिंग हो जाएगी, मान लीजिए कि मैं लिस्ट कर लूंगा, या नहीं अगर टाइम लगेगा मैं आपको डायरेक्टली सर्वर से पॉपुलेट करूंगा। तो मान लीजिए मुझे प्रोडक्शन से लेना है। ओके। तो यहाँ पे पीआरडी डालूंगा या आईपी एड्रेस ऑफ पीआरडी। ओके। यहाँ पे आपका जो भी अथेंटिकेशन है आप किससे कनेक्ट किए हैं, मैं विंडो से किया तो विंडो लेके चलूंगा। यहाँ डेटाबेस आपका कौन सा है। ओके। तो देखिए यहाँ पे आपका लिखा है इंपोर्ट करना डेटा। तो सोर्स क्या है और टारगेट क्या है? बेसिकली हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारे लिए क्या होगा सोर्स, आपको यूएसए के अंदर करना है। और आपका टारगेट, ओके, मैं उल्टा कर रिवर्स कर रहा हूँ का, डेस्टिनेशन उल्टा कर रहा हूँ बेसिकली। उड़ता होगा, डेस्टिनेशन तो यूएसए हाँ होगा सर, हाँ हाँ सोर्स होगा वो हाँ, कर रहा ये हूँ। गलत हो रहा है। आप यहाँ पे चलिए, मैं इस सर्वर को कॉपी करता हूँ, आपका डीआर वाला। ओके, डीआर। यहाँ पे हमने क्या किया था कॉपी, तो आपका सोर्स, आपका सोर्स है प्रोड, तो प्रोड आप कॉपी कीजिए यहाँ। यहाँ डेटाबेस आप सेलेक्ट कर सकते हैं आपका कौन सा है। आई थिंक क्या था वो डेटा, ओके हाँ न्यू है, पेरोल न्यू। ओके। टारगेट आपका क्या है? सिक्वल सर्वर ही है, अगर ओरेकल हो तो ओरेकल में भी यूएसए, जा सकते हैं। यूएसए। और यहाँ पे आपको क्या करना है, डीआर ऑटोमेटिक आ जाएगा क्योंकि आप डीआर को ही सेलेक्ट करके आप आए हुए हैं और किस डेटाबेस को किए हैं वो भी आ गया है। आपको इसमें कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट में जाना है। यहाँ पे नेक्स्ट में जाना है और जितने भी टेबल यहाँ लिस्ट आ जाएगा उसको आपको टिक करना है। अगर आप नाम चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे नाम भी चेंज कर सकते हैं। प्रोडक्शन पे यूएस में कुछ और हो, यहाँ पे कुछ और चाहते हैं, जैसे डिपार्टमेंट मैं चाहता हूँ डिप्ट
यूएस। अब हो सकता है वो डेटाबेस पहले ही से टेबल अलग से हो, तो मैं यूएस डाल देता हूँ, और इम्प्लाई का भी यहाँ पे यूएस डाल देता हूँ। ओके, तो ये सोर्स में रहेगा, और टारगेट में आपका ये टेबल क्रिएट होगा, और क्रिएट होने के बाद जो भी डेटा होगा, और यहाँ पे डेटा आपका राइट होगा बेसिकली। और देखिए आपका लिख के आ गया कि ए रो ट्रांसफर हो गया। तो फाइनली अब आप यूएसए वाला डेटा में से जाएंगे, तो उसमें आपका केवल डेटा आया होगा। ये आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि जब भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो कांस्टेंट नहीं आता, ओनली डेटा वी आर इंपोर्टिंग। यहाँ पे आप डेटा की अगर बात करेंगे, इसमें प्राइमरी की फॉरेन की बात करेंगे, तो कुछ भी नहीं दिख रहा होगा। ओके, तो ये एक्सपेरिमेंट आपको फिर से करनी पड़ेगी। अगर आपको प्राइमरी की फॉरेन की बनानी है, तो वहां से स्क्रिप्ट लाएंगे और यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे। क्लियर? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं एक और भी डेमो करता हूँ। जैसे एक्सेल आपको कंज्यूम करना है, तो अगर हमारे पास एक्सेल है, चलिए डेस्कटॉप पे देखते हैं कुछ है क्या मेरे पास। यहाँ पे तो एक्सेल होगा कि नहीं? ओके, एक्सेल है। तो एक्सेल पे ही डेटा अगर आपको लाना है, जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ स्टूडेंट आईडी, यस नेम, या मार्क्स मैं कर देता हूँ, ठीक है। 1x67 2y 787, ये डाटा। और इस डेटा को उसके अंदर कम इंपोर्ट करना है। इस सीट का नाम मैंने इसको डाल दिया इम्प्लाई, ए स्टूडेंट, सॉरी, स्टूडेंट। ओके, इसको सेव कर दिया मैंने, और माई कंप्यूटर में डेस्कटॉप पे ही सेव कर दूं कि मुझे भेजना पड़ेगा। इसका लिखा स्टूडेंट, और भी सीट हो सकता है, सागर और अभिषेक। ओके, इसको मैंने सेव कर दिया। इसको मुझे पता नहीं कौन से सर्वर पे हमने ड्रैग एंड ड्रॉप डाला है फैसिलिटी। इसको मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ, और प्रोडक्शन का ही ट्राई करता हूँ, क्या पता प्रोडक्शन पे हो हमारे पास। ओके, ओके, हमने सेव किया स्टूडेंट, आई थिंक यहीं पे है, कहाँ कर दिया। ओके, ओके, इसको किया ये, और इसको यहाँ पे डाल दिया, क्यों नहीं कॉपी हो रहा है। ओके, वर्किंग मोड में होगा आई थिंक, इसको क्लोज करता हूँ। ओके, यहाँ पे डाल दिया, और इसको मुझे कंज्यूम करना है। तो कैसे कंज्यूम कर लूंगा, ये आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है, अब इसी डेटाबेस में मान लीजिए मुझे जाना है, तो टास्क में जाऊंगा, यहाँ पे इंपोर्ट में ही जाऊंगा। ओके, और आपको कौन सा सोर्स होगा, एक्सेल सीट बेसिकली, एक्सेल। यहाँ पर ब्राउज करूंगा, डेस्कटॉप में जाता हूँ, और पता नहीं यहाँ पे क्या है, और इसको नेक्स्ट करता हूँ। ओके, इसका ड्राइवर नहीं है बेसिकली, इसको ड्राइवर हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप देख लीजिए, ड्राइवर का नाम है माइक्रोसॉफ्ट सर एस। ये हमेशा फेस किया होगा मैं ये बता रहा सब। हूँ ये कैसे होगा। इसी ना सर सीएसपी में सेव करो, फिर वहाँ इंपोर्ट में जाके फ्लैट फाइल अरे करना वो तो हो तो जाएगा फ्लैट फिर। फाइल हो नहीं गया, नहीं 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 वो नहीं, मैं अलग मैटर एक्सेल, हुआ। वो तो वो अलग मैटर है। बेसिकली ये वो ड्राइवर अलग आपको मैटर है तो सर। फिर ये ड्राइवर, 2000 से उसमें कर लो ना, ओल्ड ब्राउजर जो था 16 वाला, उसमें सेव उसका भी कर लो तो। उसका ड्राइवर होगा तभी तो होगा, वो भी ड्राइवर नहीं होगा, वो ट्राई कर सकते हैं सर बेसिकली। इसका डेटा कन्वर्जन में प्रॉब्लम नहीं नहीं है नहीं, क्या? सी, सेव एज करोगे ना, फाइल को सेव एज करोगे तो उसमें दिख जाएगा, सेव एज करो उसे। नहीं 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 नहीं, ये नहीं, मुझे हम्म। वो मुझे पता है। बेसिकली मेरा टारगेट है कि वहां पे ड्राइवर वो होगा तब तो होगा। यहाँ पे तो मैं कर दूंगा ये वाला। हाँ अब यहाँ। मैं हाँ कर देता राइट राइट। हूँ 97203, हाँ मान यही लीजिए। वाला, यही लेकिन 97 वाला। लेकिन इसका कोई गारंटी नहीं है कि वहां ये भी सपोर्ट करेगा। हम्म। ओके, क्या कि हाँ वहां ये पे कर मैंने, जाएगा। क्या कि वहां पे मैंने वो नहीं किया है ना, ये तो सर्वर है ना। ये लोकल अगर लैपटॉप होता तो मैं भी हो जाता। ओके, सर सॉरी। लोकल में भी मैंने फेस किया है ये इशू, ये बार बार होता है एक्सेल नहीं, फाइल वो से। आपको वो हाँ ड्राइवर तो मैं इससे भी नहीं उड़ता, फिर फिक्स, सीएस में कर लेना। नहीं 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 नहीं, अरे वो हम आपको सीएसबी डिफरेंट है सागर। सीएसबी अलग बात है, वो मत लेके चलो। हाँ। हमें कंज्यूम करना एक्सेल, तो मैं सीएसबी क्यों खाऊं। ओके, तो हम ड्राइवर आपको फिक्स करके दिखाएंगे, वो ड्राइवर इंस्टॉलेशन पूरा ड्राइवर का इंस्टॉल करना पड़ेगा। लेकिन मैं इसका देख लेता हूँ, हो सकता है ये बाय डिफॉल्ट ड्राइवर हो आई थिंक। हो जाएगा ये। पता नहीं वो क्या हुआ सेव, लेकिन उसका नाम तो कुछ और ही था, कैसे उसने सेव कर दिया। ओके, हम्म। सॉरी, उसका तो 2003 2000, था सर वो हाँ ये वाला सर वो था, एक्सेल बुक। दूसरे। ये वाला था, मैं सोचा कि क्या हो गया। ओके, यहाँ पे चलते हैं, और आपका यहाँ पे जाते हैं, और इसको ब्राउज करते हैं, ये करते हैं।
अब इसका ड्राइवर होगा बाय डिफॉल्ट तो ठीक है, नहीं होगा तो देखते हैं, आपको आगे सेशन में कवर करेंगे। आई थिंक ड्राइवर है क्या। ऑलरेडी ऑलरेडी भी ये ड्राइवर। तो ये तो इसका सीक्वल का है, उसको क्यों परेशानी हो रहा है। और ना नेक्स्ट करना है इनका। नहीं, वो रुकिए, रुकिए रुकिए, हो सकता है कुछ और कंफ्यूज हो, लेकिन आपका ड्राइवर वाला इशू तो नहीं दिया। इंपोर्ट डेटा, फिर एक बार देख लेते हैं, ड्राइवर अगर फिक्स करवाऊंगा मैं। ड्राइवर में सॉफ्टवेयर वो डाल लूंगा, और ड्राइवर डाल के ये कितने बार हमने प्रोडक्शन पे भी इशू आता है, इसको फिक्स किया है हमने। ये SQL ये सर्वर लोकल इशू, पे भी मैंने चेक किया है सर। ओके ये आ गया, यहाँ पे ड्राइवर का इशू नहीं है। इसका नाम आपका हम्म, स्टूडेंट मैंने कर दिया, ये ड्राइवर बाय डिफॉल्ट है, आपका नया वाला ड्राइवर नहीं है। ओके, तो ये आपका डेटा यहाँ पे इंपोर्ट हो गया टू रिकॉर्ड्स। ओके, तो ये छोटा डेटाबेस हो, एक्सटर्नल डेटाबेस हो, डायरेक्टली आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। ओके, सर इसको डायरेक्टली इंसर्ट करवा सकते हैं ना किसी टेबल में एक्सेल फाइल को, ऐसा भी है इंसर्ट करने के लिए आप ये। SQL क्वेरी आप डायनामिकली लिख सकते हैं। आप सपोज बल्क कीजिए, इंसल्ट करके एक कमांड होती है, उससे बल्क हो जाता है इंसर्ट फिर। भी है, ओपन हाँ। ओपन रो सेट वाला कमांड से भी आप कर सकते हैं। लेकिन और भी है कि हम्म, अधिकतर इशू नहीं फेस करने के लिए आप क्या करेंगे कि आप उसको फॉलो करें, जो आप एक्सेल सीट में, कहाँ पे हम बाहर हाँ। है, ओके, इसमें जाएंगे, और हमारे जो मतलब कि जो डेटा इंजीनियर है ना, डायरेक्ट यहाँ पे एक क्वेरी लिखते हैं कनकेट करके, और आप लोग तो और भी एक्सपर्ट है इसमें। ओके, कनकेट किए, कॉन्क्रीट। और इंसर्ट इनटू, जो भी क्वेरी SQL का लिखते हैं ना, कौन क्या और इंटीग्रेट। पूरा क्वेरी करके डायनामिकली डाल के और कॉपी एंड पेस्ट ये हो जाता है। ओके, ऐसे ड्राइवर वाला इशू हम फिक्स करवाएंगे कल, वो वाला इशू, ठीक है। तब तक ये आप लोग देखिए, आज आई थिंक हमें क्लोज करते हैं, अगर कोई क्वेरी है तो बताइए। थैंक यू।